हाय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल खंडवा। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस चैनल पर। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 शुरू करने से पहले हम महान दार्शनिक अरस्तु की दो पंक्तियों पर एक नज़र डालते हैं। शिक्षा की जड़ कड़वी है पर इसके फल मीठे हैं। ये बात कही है महान दार्शनिक अरस्तु ने। दोस्तों, अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब बुरा नहीं होता। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब बुरा नहीं होता। हमारी क्लास में कोई भी कमज़ोर और होशियार नहीं होता है। अगर सीखने की चाहत तो सबको मिलेगा हमारे यहाँ मौका। जुड़ जाइए हमारे साथ, यहाँ होती है केवल सीखने की बात। हाँ तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1 के पहले का दूसरा क्वेश्चन। पहला भी रुक के करेंगे, इसके बाद 4x + 1। दोस्तों, हमें दिया है ये क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपद कैसे है? मैक्सिमम घात 2 है के शून्यक, इसके मैक्सिमम शून्यक कितने होंगे? 2 या 2 से कम ज्ञात कीजिए और शून्यकों व गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यक तो निकल जाएंगे और गुणांक क्या होते हैं? ये 4, -4, 1, ये सब क्या है? गुणांक। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों। देखो हमें क्या दिया है? द्विघात बहुपद। ये एग्जाम में करने के हिसाब से बोर्ड में बिल्कुल ऐसे पैटर्न वाइज करना है। दिया है f(x) = 4x² - 4x + 1। f(x) क्या है? फंक्शन ऑफ x, मतलब बहुपद को f(x) के रूप में भी लिखते हैं। यहाँ अपन x का कोई भी मान पुट करते हैं, आंसर निकल जाता है इधर। ये थोड़ी अलग बात है, समझाऊंगा फिर। दिया है f(x) = 4x² - 4x + 1। दोस्तों, मैंने आपको इसको तोड़ना सिखाया था पिछली क्लास में। अगर आपने नहीं देखी हो तो पिछली क्लास ज़रूर देखिएगा। प्रश्नावली 3, इसको अपन को इस हिसाब से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो इसको और इसको गुणा करने पर जो है, और जोड़ने घटाने पर ये खुद आ जाए वापस। तो इसके ऐसे टुकड़े को क्या करें? जैसे मानिए अपन क्या करते हैं, 6 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3 × 2। 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 × 1। तो कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन को किस हिसाब से करना है कि ये बीच वाली संख्या आ जाए। 6 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 × -2, ये भी 6 ही होते हैं। तो अपन को लाना क्या है? 4x, और गुणा करने पे भी 4 आए। मैं क्या करूँगा, इसको 2x और 2x में तोड़ लिया। -2x और -2x मिलके -4x, और -2 और -2 मल्टीप्लाई होंगे तो +4। तो बात सही है, कंडीशन अप्लाई हो रही है। इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा ले लो, इनमें से कॉमन ले लो। 2x, यहाँ क्या बचा? 2x - 1, यहाँ ले लो -1, 2x - 1। देखो ये चीज़ हमेशा होएगा कि भाई दोनों ब्रैकेट्स हमेशा सेम रहेंगे। तो फिर इस ब्रैकेट को कॉमन ले लो, 2x - 1 को कॉमन ले लो, 2x - 1। ये क्या रहा? f(x) मुझे क्या करना है? शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक का मतलब वह x के वह मान जिन पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो। मतलब x की जगह ऐसा क्या रखे कि इसकी पूरी वैल्यू शून्य प्राप्त हो, इसका पूरा मान शून्य प्राप्त हो। तो अब यहाँ देखिए, अपन ने इसी चीज़ को तो इस रूप में लिखा है। जैसे 6 को 3 × 2 लिख सकते हैं, वैसे इस पूरी फॉर्मेट को, इस पूरी चीज़ को अपन ने इस रूप में लिख दिया। कैसे? कॉमन लेके। करना क्या है? एक 2x - 1 = 0। अगर मैं यहाँ 0 पुट कर दूँ, एक बार आप यहीं देखिए, इसी जगह मैं यहाँ 0 पुट कर देता हूँ 2x - 1 की जगह, तो क्या होगा? ये इससे गुणा होगा और ये पूरा 0 हो जाएगा। या मैं 2x - 1 इस ब्रैकेट की जगह 0 रख दूँ तो भी 0 हो जाएगा। तो इसकी जगह रखने का मतलब बराबर का मतलब मैंने आपको समझाया था, जितना माल इधर उतना माल इधर। तो 2x - 1 = 0 और इस ब्रैकेट के बराबर भी 2x - 1 = 0।
दोनों ब्रैकेट्स के बराबर 0 पुट कर देना अभी। 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2। 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। ये क्या हुआ, उधर जाते ही प्लस का हो गया, इधर माइनस का था, पक्षांतरण होते ही प्लस का हो जाता है। तो शून्यक तो हमें मिल गए। इधर मैं लिख देता हूँ, नीचे दिखेगा नहीं। अतः बहुपद f of x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक 1/2 व 1/2 है। हमें क्या मिल गया, अभी तक तो शून्यक मिले हैं, शून्यक तो हमने ज्ञात कर लिया। अब पढ़ने अभी तक तो इतना काम किया, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, ये संबंध होता है जो मैं भी, बस इसको लिख लीजिए आप, अगला काम वही करेंगे अपन। हाँ, तो हमें शून्यक प्राप्त हो ही गए। अब करना क्या है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो हम लिख देंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। देखो ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी। शून्यकों का योग बराबर -b/a। शून्य क्या होंगे, दो, अल्फा व बीटा मान लेते हैं, जो हमें 1/2 और 1/2 मिले ना, एक अल्फा एक बीटा है, बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। अल्फा ने आया था 1/2 प्लस 1/2। बी क्या है, बी देखिए ये चिन्ह तो ऐसा कैसे माइनस वाला, तो बी की वैल्यू है -4, -4। ए क्या है 4, तो देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस के 4/4 बराबर 1। आधा आधा उधर, इसको ऐसे रहने दो, यहाँ लिख देते हैं आधा और आधा 1, और इधर 4/4 बराबर 1, 4/4 बराबर 1। तो योग में तो हो गया, इधर लिख देता हूँ बात। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा बीटा क्या है 1/2 गुणा 1/2। सी क्या देगी 1, ए का मान क्या है 4, 1/2 गुणा 1/2, 1/4 बराबर 1/4। आखिरी में एक लाइन लिख के ख़त्म कर देंगे। अतः शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। अतः शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है 4x² प्लस 8x। देखिए इसका सॉल्यूशन। द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। ये द्विघात बहुपद है, कैसे पता, घात 2 है, मैक्सिमम घात 2 है x की। शून्यक ज्ञात करना है, मैक्सिमम शून्य कितने होंगे 2, जिन पॉइंट्स पर इसका मान शून्य प्राप्त हो। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया क्या है f of x इज इक्वल टू 4x² प्लस 8x, ये दिया है। हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुणा करने पर तो या कोई 0 लिख दो, तो गुणा करने पर तो ये है 4 गुणा 0, और जोड़ने घटाने पर
4x आए, वरना आप करोगे क्या, इसमें से अपन को यहीं दिख जाएगा कुछ कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचा x प्लस यहाँ क्या बचा 2, सही है ये। देखो गुणा करो अंदर वापिस 4x² प्लस 8x, सही है जी। हमें करना क्या है, fx का मान 0 लाना है। क्यों 0, क्यों, क्योंकि शून्यक, शून्यक का मतलब जिस पर बहुपद का मान 0, x की जगह अगर मैं यहाँ 0 रख दूँ तो भी इसका मान 0 जाएगा। देखो 4 गुणा 0 x प्लस 2, तो देखो ये 0 हो गया और ये 0 इससे गुणा होगा तो टोटल 0। अगर मैं यहाँ 0 ना रख के इस x की जगह -2 रख दूँ तो देखो +2 4x, तो भी 0 हो जाएगा। तो इसके दो मान आएंगे 0 और -2। तो हम करेंगे क्या, ये यहीं ख़त्म हो गया, इसे समझिए, f(x) लिख दिया, 4x बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर 0। देखो 4 में 0 में 4 का भाग दो, क्या जाएगा 0, और x बराबर माइनस कर दो। x के दो मान आए 0 और -2, ये दो क्या है शून्य। अतः बहुपद f(x) इज इक्वल टू 4x² प्लस 8x के दो शून्यक, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि फिर उधर अभी अपन पूरा ही कर देंगे इसको, के दो शून्यक 0 तथा -2 है, 0 और -2 हो गए। अब काम का करना, अब करना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, तो संबंध क्या होगा, मैं यहाँ भी 0 लिखा था पहले, तो वह अब काम आएगा अपने शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होगा -b/a। शून्य क्या हुए अल्फा प्लस बीटा, -b, देखो माइनस का चिन्ह ऐसा कैसे रहने देते हैं, b क्या है प्लस के 8, a क्या है 4, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2, तो -2 बराबर -2, 0 में -2 जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a, c क्या है, इसमें कुछ नहीं है, 0 मान लिया, किसी भी संख्या में 0 जोड़ो उसके कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, 0 किसी भी संख्या में जोड़ो। आप देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3 में 0 जोड़ो पूरे 3 ही हो गए, तो मामला सही है, 0 किसी भी संख्या में जोड़ लो तो c क्या हो गया 0, तो अल्फा क्या है 0 गुणा -2 0/4, 0 बराबर 0, क्या लिख देंगे, अतः शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, अतः शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, अतः शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ये हो गया अपने प्रश्न नंबर 1 का पहला। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का 4th, x² -15, इसके भी में क्या करना है, शून्य ज्ञात करना और शून्य को गुणांकों में संबंध ज्ञात करना है। इसको करवाने से पहले आपको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, a + b और a - b बराबर होता है a² - b²। इन दोनों को आप जो गुणा करके सोल्व करोगे तो ये मिल जाएगा, ये आपको पहली क्लास में बताए गए थे, तो इससे ये बन जाएगा। तो इस समीकरण को आपको याद रखना है, इसको आप क्या करो कॉपी के ऊपर ही ऊपर लिख लो। अब देखिए सॉल्यूशन, इसको आप लिख लीजिए,
दिया है। दिया क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 15। देखो ये अभी तक तो ऐसा नहीं दिख रहा, ऐसा कैसे दिखता जब एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होता, एक्स स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर या वाई का स्क्वायर जो भी, तो इस रूप में होता तो हमें ऐसा, इसको क्या लिखते ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको क्या लिख देते हम एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं है। इसको अपन क्या करते हैं, ऐसा बनाते हैं। देखो रूट 15 का स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाएगा और क्या बच जाएगा 15। रूट 15 का स्क्वायर 15 ही होता है। तो मैं इस रूट 15 को इस रूप में लिख देता हूँ। किस रूप में? स्क्वायर फॉर्म में। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, हाँ जी बन रहा है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी खोल लूँ, खोल लीजिए। रूट 15 एक ब्रैकेट हो गया, एक ब्रैकेट हो गया एक्स माइनस रूट 15, दो ब्रैकेट्स हो गए। करना क्या है, अपन को शून्य ज्ञात करना है। मतलब ये ब्रैकेट अगर शून्य हो जाए, यहाँ अगर जीरो आ जाए, तो जीरो से जब ये ब्रैकेट गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा, या ये ब्रैकेट जीरो हो जाए तो भी ये जीरो हो जाएगा। करेंगे क्या, एक्स प्लस रूट 15 बराबर 0 और x माइनस रूट 15 बराबर 0। देखो x बराबर ये प्लस का रूट 15 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का रूट 15। ये क्या है माइनस का रूट 15, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का रूट 15। क्यों? पक्षांतरण करने पर चिन्ह बदल जाता है। तो हमें क्या मिल गए, दो शून्य। इसको मिटा दूँ, इसको लिख ही लेना ऊपर अभी, ये बहुत ज़रूरी है। और ये छोटी मोटी कैलकुलेशन भी चाहो तो आप साइड में लिख लेना, समझने में काम आएगी। मैं क्या इधर ट्यूशन करने में हूँ बागी, यहाँ क्या लिख दूंगा, अतः बहुपद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 15 के दो शून्यक क्या क्या है, माइनस रूट 15 व रूट 15 है। हमें शून्यक मिल गए, क्या करना है शून्य को तथा गुणांकों में संबंध, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों का योग इज इक्वल टू योगफल इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। शून्य क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर बी क्या है, बी देखिए इसमें देखिए बी, बी कौन सा पद होता है, आप इसकी तुलना कीजिए, इससे मैं एक अलग पेन यूज लेता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो b तो वह पद होता है जो x के साथ आता है, इसमें तो x है ही नहीं, तो b तो क्या हो गया शून्य। समझ में आ रही है भाई, b क्या हुआ इसमें 0, और a क्या है a दे रखा है, अगर इसके साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो a हो गया 1। अल्फा देखिए, अल्फा है माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 बीटा है, और ये 0, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो क्या आएगा 0, इसको मिटा दूं तो देखो कोई संख्या माइनस व प्लस दोनों में हो तो ये तो 0 हो गया, तो ये तो हो गया 0 बराबर 0। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सी अपॉन ए। तो पहले शून्य कर लीजिए, अल्फा गुणा बीटा, सी क्या है सी है माइनस के 15, ए क्या है 1, ठीक है, सी क्या है माइनस के 15, ए क्या है 1, अल्फा क्या है माइनस के रूट 15, बीटा क्या है रूट 15 बराबर माइनस के 15। अब देखिए
-√15 और +√15, रूट और रूट गुणा के क्या हो जाता है, रूट हट जाता है, संख्या आ जाती है। तो -15 बराबर -15। देखिए √2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, √2 को इतनी बार गुणा करो जितनी घात है, तो यही तो हुआ। तो यार √15 है, तो रूट हट जाएगा स्क्वायर का, तो और स्क्वायर का आपको पता है ये 2 लिखा हुआ है इसका मतलब। तो शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध हो गया, योगफल शून्यकों के योग में हो गया। एक लाइन लिख के खत्म कर दो। अतः शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध सत्य है। अतः ये भी लिख सकते हो, अतः बहुपद 4x, अतः बहुपद x² - 15 के लिए शून्यकों व गुणांकों में संबंध सत्य है। दिख रहा है क्या आपको? नहीं भी दिख रहा तो मैं एक बार और बोल देता हूँ लाइन। अतः बहुपद x² - 15 के लिए शून्यकों व गुणांकों में संबंध सत्य है। संबंध सत्य है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां देखिए। 5वां क्वेश्चन है x² - √3 + 1 गुणा x + √3। इसको देखिए आप। देखो पहला क्वेश्चन भी थोड़ा अजीब सा था और ये अजीब है। जितना अजीब क्वेश्चन है उतना ही आसान है हमारे लिए। ये तो आपने देखा होगा, एक एक लाइनों में सोल्व हो रहे हैं, इनमें गुणनखंड करने में हमें दिमाग भी नहीं लगाना पड़ रहा। क्वेश्चन नंबर 3 वो अच्छा कि मैंने गुणनखंड है ना पिछली क्लास में करवा दिए थे, तो आप उसको इस रूप में लिख लेना वहाँ से देखकर। क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, भाई हमें क्या दे रखा है, द्विघात बहुपद एक दे रखा है, कोई भी बहुपद हमें दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस बहुपद के बीच में गुणनखंड करने होते हैं हमें, जिससे हम इसको एक फॉर्मेट में बदल सकें। इसमें हमें बुद्धि लगानी नहीं है, इसको हमें सिर्फ ओपन करना है। √3x + x + √3। हम क्या करेंगे, इसको उधर ले लेंगे ताकि हमें हमारे लिए सुविधाजनक होगा। x² + x - √3x + √3। इससे एक थोड़ा सुविधाजनक है, वरना ऐसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x कॉमन ले लो, x + 1 यहाँ बचेगा, यहाँ √3 कॉमन ले लो, x क्या अपन ने गुणा सही किया, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा दोस्तों। क्यों, देखो ये माइनस इससे भी गुणा होगा, ये माइनस इससे भी गुणा होगा, अपन ने जल्दीबाजी कर दी। -1। हाँ मैं आपको बोला था, देखो जब भी थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो जाएगी तो ये ब्रैकेट्स सेम नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ प्लस लगा देता हूँ तो देखो यहाँ जो ही √3 माइनस कॉमन लूँगा, यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा, दोनों ब्रैकेट्स सेम नहीं होंगे और हमें गलती का पता चल जाएगा। तो यहाँ माइनस आएगा दोस्तों। x - 1 यहाँ से कॉमन ले लो, x - 1 इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचा x, इधर बचा -√3। इन दोनों ब्रैकेट्स को क्या करना है, x के बराबर पुट करना है, वो 0 के बराबर। अगर इसको 0 रख दूँ, इस ब्रैकेट की जगह कोई 0 संख्या हो, जैसे मानिए, तो 0 जब इससे गुणा हो तो ये सब 0 हो जाए, तो f(x) का मान 0 आ जाएगा। अगर इस ब्रैकेट की जगह 0 हो तो भी 0 आ जाएगा। तो जगह का मतलब बराबर, और बराबर का मतलब तो आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी पिछली क्लास में। 0 x बराबर 1, x बराबर √3, x के 2 मान आए। अतः बहुपद f(x) = x² - √3 + 1 x + √3 के 2 शून्यक 1 व √3 है, 1 व √3 है।
हमें अब क्या करना है, यहाँ तक का काम हो गया। शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। शून्य को व गुणांकों के बीच संबंध। देखिए, शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बटा ए। योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, दो कोई शून्य का। बी क्या है, बी देखिए आप, माइनस √3 प्लस 1 बटा 1, यही है। तो आप अल्फा के वैल्यू रखिए, माइनस √3 प्लस 1। अब देखिए, एक बार आप वापस देखिए इसको, एक माइनस तो बी का है, एक माइनस तो बी का है, और एक माइनस आ गया यहाँ से, तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। थोड़ी जगह दिख रहा है क्या आपको, थोड़ा इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ इधर। अल्फा प्लस बीटा, देखो एक माइनस तो ये लिख दिया मैं इस जगह से। अब मुझे क्या करना है, बी लिखना है। बी लिखूंगा, उसके लिए मुझे क्या करना है, माइनस का चिन्ह लगा के ब्रैकेट में √3 प्लस 1 लिखना है बटे ए। ए क्या है, 1। अल्फा क्या है, 1। बीटा क्या है, √3। देखो ये माइनस और माइनस प्लस, तो √3 प्लस 1, तो ये बराबर आ गया। मतलब 1 प्लस 2 हो या 2 प्लस 1 बात हो होती, इधर भी 3 हुई उधर भी 3 हुई, तो योगफल तो हो गया। शून्यकों का गुणनफल बराबर C/A। गुणनफल अल्फा बीटा बराबर C क्या है, C देखिए √3, ए क्या है, 1। अल्फा क्या, 1। बीटा √3 बराबर √3 बराबर √3। फिर लाइन यह आएगी नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं ऊपर लिख देता हूँ। तब तक मैं ये वाला हटा देता हूँ, बिल्ली वाला क्वेश्चन या यहाँ सेट करोगे। अतः शून्य को व गुणांकों में संबंध सत्य है। अतः शून्य को गुणांकों में संबंध सत्य है। तो आप आराम से नोट कर लीजिए इसको। जीवन में ज़रूर हो जाओगे सफल अगर ज्वाइन कर लिया हमारा चैनल। बस थोड़ी देर की और है बात, जुड़े रहिए हमारे साथ। हाँ तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। बिल्कुल ऊर्जा के साथ बने रहिए, कंटिन्यू करिए। इसका सॉल्यूशन देखिए। देखो प्रश्न क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद तो हमें ज्ञात करना है। शून्यकों का योग -3 है, शून्यकों का गुणनफल 2 है। तो हम देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद किस रूप का होता है, ax² + bx + c, कुछ इस रूप का होगा। अगर हम इसमें a, b व c, a, b व c की जगह कुछ मान रख दें तो ये द्विघात बहुपद बन जाएगा। देखिए 4x² + 2x + 3, कुछ द्विघात बहुपद इसी प्रकार का होता है। मतलब x² के साथ a आता है, x के साथ b आता है और कोई अचर c आता है। तो a, b व c का मान अगर यहाँ रख दूँ मैं तो एक द्विघात बहुपद बन जाएगा। a, b व c का मान कैसे रखेंगे, देखो शून्य के कोई द्विघात बहुपद है, उसके मैक्सिमम कितने शून्य हो सकते हैं, 2। अल्फा बीटा शून्यकों का योग हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, और हम जानते हैं इसके बराबर होता है -b/a। b और a क्या है, a, b व c क्या है, गुणांक।
तो शून्यकों का योग और गुणांक में हमें संबंध दे रखा है, तो इससे हम क्या कर लेंगे, ए बी व सी याद कर लेंगे। देखो दोबारा समझो, द्विघात बहुपद है, उसके दो शून्यक होते हैं, शून्यकों व गुणांकों में हमें संबंध दे रखा है, तो उससे हम इसके आंसर निकालेंगे। देखिए करना कैसे एग्जाम में। सॉल्यूशन देखिए, माना कि कोई द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा अगर घात 2 है तो इसके शून्य कितने होंगे तथा इसके दो शून्यक अल्फा व बीटा है। ये तो हमने क्या किया, माना है, अभी तक तो हमने माना है। हमें ज्ञात क्या करना है, ए बी और सी का मान निकालना कैसे भी। अतः शून्यकों का योग शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध से, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध से शून्यकों का योग बराबर माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी अपॉन ए शून्यकों का योग क्या दे रखा है हमें, 3 आएगा माइनस का। इसको दे दो आप समीकरण 1 दे देना, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी अपॉन ए, शून्यकों का गुणनफल क्या देगा 2, इसको दे दो आप समीकरण 2। अपन क्या करेंगे, अभी एक बार अपन क्या जो किताब में मेथड दे रखा है उससे कर लेते हैं। अभी मैं आपको एक और आसान तरीका बताऊंगा सोचने का, भाई उसमें कैसे होता है। यदि a बराबर k, यदि a बराबर k है, जहाँ k क्या है, k कोई भी वास्तविक संख्या है 0 को छोड़कर, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है 0 को छोड़कर, k इक्वल टू नॉट 0। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 में k का मान रख देंगे। तो आप इतना नोट कीजिए, मैं क्या करता हूँ यहाँ कर देता हूँ, इसको थोड़ा सिकोड़ देता हूँ, संबंध से ये हो गया एक समीकरण 1, ये हो गया 2। अब आप देखिए तब यदि a बराबर k है तब समीकरण 1 से a की जगह k रखो आप यहाँ, माइनस बी बटा k इज इक्वल टू 3। देखो माइनस बी बराबर माइनस 3k, माइनस में माइनस कट जाएगा तो b बराबर 3k, b का मान तो यहाँ से आ गया, a का मान अपन ने k ले ही लिया। अब ज्ञात करना है c का मान, तो c देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से c अपॉन k इज इक्वल टू 2, a की जगह क्या लिख दिया k, तो c इज इक्वल टू 2k। अब आप यहाँ तक नोट कर ही लीजिए, फिर करते हैं आगे। अब देखिए a, b व c का मान किस में रखना था, बहुपद में। मान
बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में रखने पर, रखिए ए की जगह तो क्या रखोगे के एक्स स्क्वायर, बी की जगह क्या रखोगे प्लस 3k एक्स, प्लस सी की जगह रख दोगे आप 2k। इसमें से क्या करोगे के कॉमन ले लोगे, के कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, याद लिख दोगे। अतः अभिष्ट बहुपद, अभिष्ट का मतलब होता है जो हमें चाहिए, अभिष्ट हमें चाहने वाला, अभिष्ट बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होगा। अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद, ये लिख देना आप, थोड़ा अच्छा लगेगा। द्विघात बहुपद, ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। इस मेथड से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। मैं एक और करवा देता हूं। हाँ, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। इसमें दे रखा है शून्यकों का योग तो दे रखा है √2 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 1/3। शून्यकों का योग तो क्या दे रखा है √2 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 1/√3। सॉल्यूशन देगी, सेम मेथड अप्लाई कर दो एक तो, हमेशा उस मेथड से हो जाएगा। माना कि कोई द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा इसके दो शून्यक तथा इसके दो शून्यक अल्फा व बीटा है। ये तो हमने मान लिया। हम इसको किस चीज़ से प्रूव करते हैं? शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध से। अतः शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध से। अगर आपको कहीं हैंड राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं यहाँ जो भी वर्ड लिखता हूँ उसको मुँह से बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक बार दोबारा सुन लीजिए पीछे लेके, और आप हर बात को साफ साफ सही सही लिखना। शून्यकों का योग बराबर -b/a। क्या दे रखा? √2 तथा शून्यकों का गुणनफल दे रखा है c/a = 1/3। ये शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। हम क्या करेंगे? a बराबर k मान लेंगे, या यदि a बराबर k हो, a बराबर कोई वास्तविक संख्या हो जहाँ k कोई वास्तविक संख्या है। अब k क्या है? वास्तविक संख्या। इस मान को हम क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है? ये। समीकरण 2 क्या है? ये समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 में रख देंगे। तो उधर लिख दूं कि ये बात में तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? -b, a का मान क्या लिख दिए? k, और इधर √2, -b बराबर √2k। तो b बराबर क्या हुआ? -√2k। उधर चल जाएगा माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? c/a
ए इज इक्वल टू ए की जगह के रखना ही है और 1/3, तो सी बराबर k/3। ए बी व सी हमारे पास तीनों का मान है। ए का मान ये रहा, बी का मान ये रहा, सी का मान ये रहा। ए बी व सी का मान कहाँ में रखेंगे? बहुपद में। ए बी व सी का मान बहुपद में रखने पर, तो इसको नोट करिए आप, फिर आगे लिखते हैं। ए बी व सी का मान, ए बी व सी का मान बहुपद ax² + bx + c में रखने पर, a का मान क्या था? kx², b का मान क्या है? -√2k, तो √2k, c का मान क्या है? k/3। k कॉमन ले लो सब में से, और एक बार तो k कॉमन ले लो, आप इसे लिखो √2x, यहाँ x भी आएगा जी क्योंकि x है, प्लस 1/3, k कॉमन आ गया। 3 को सोल्व कर लीजिए आप, एलसीएम लो 3 को, तो क्या होगा? 3x² - 3 √2x + 1, और नीचे सब क्या आ गया? 3। इस 3 को मैं बाहर ले लूँ तो k/3। अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद 3x² - 3 √2x + 1 होगा। अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद 3x² - -3 √2x + 1 होगा। दोस्तों, हो सकता है आपको इन क्वेश्चनों में प्रॉब्लम्स आए। प्रॉब्लम्स आना बिल्कुल आनी भी चाहिए, गलतियाँ होनी भी चाहिए, लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ दोस्तों, गलतियों से नातेदारी कर लो और उनको सुधार कर समझदारी कर लो। गलतियों से नातेदारी कर लो और उनको सुधार कर समझदारी कर लो। तो गलतियाँ होती है, होने दो, गलतियों को सुधारो। ये मौका है आपके पास, इस मौके पर चौका मारो। हाँ, तो देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3, इसका सॉल्यूशन। यदि द्विघात बहुपद f(x) = x² - 8x + k के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको लिखेंगे द्विघात बहुपद। ये क्या हमें दिया है? दिया है f(x) = x² - 8x + k। ये कोई बहुपद है, द्विघात बहुपद, ये हमें दिया है। शून्यकों का वर्गों का योग दे रखा है। शून्य क्या होंगे इसके? अभी तक बता नहीं रखा। अल्फा व बीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कोई दो शून्य होंगे, अल्फा व बीटा, इनके वर्गों का योग, मतलब α² + β² = 40। तो k का मान ज्ञात करना है। अपन इस इंफॉर्मेशन को बाद में काम में लेंगे, चाहो तो अभी ले लो, बाद में लेंगे। लेकिन शून्य को व गुणांकों के बीच संबंध से, शून्य को गुणांकों के बीच संबंध से, शून्यकों का योग बराबर -b/a। शून्यकों का योग मतलब अल्फा + बीटा बराबर -b। b क्या है? देखो -8 तो यहाँ b है और एक माइनस पहले से, -8/a। a क्या है? 1, तो बराबर 8। तो अल्फा + बीटा बराबर 8। यहाँ लिख दो चाहो तो अलग से, अल्फा + बीटा बराबर 8। शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a।
मतलब अल्फ़ा बीटा बराबर सी क्या के, ए क्या है 1, तो के आ गया अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर, इसको दे दो आप नाम समीकरण 1, इसको दे दो 2। अब देखो हम क्या करेंगे, दी हुई इंफॉर्मेशन इसको काम में लेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, शून्यकों के वर्गों का योग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 क्या करा है, दिया है। मैं इस चीज़ को सोल्व कराने से पहले आपसे एक चीज़ सोल्व कराऊंगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा हो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, यही होगा कुछ। देखो हमें इसका मान दे रखा है 40, अल्फ़ा बीटा का मान यहाँ है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ है, तो हम इधर भी ये चीज़ बनाएं। ये चीज़ बनाने के लिए क्या करें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, इसमें 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ दूँ तो इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, और उधर तो है ये 40, उसमें भी 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ दूंगा। ये बात समझ में आ रही है ना आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। इसको तो मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ, इसको तो मैं, देखो आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाएगी। करना क्या है, दोनों पक्षों में 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ दो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा 40 प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। देखो अगर इसको इधर लिया हो तो माइनस हो जाएगी और 0 हो जाएगा, तो मतलब समीकरण में हमने कुछ भी बदलाव नहीं किया है, तो मामला सही है। इसको तो क्या लिख दूंगा मैं पूरे को मिला के, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये 40, ये 2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 8, 8 का स्क्वायर, ये 40 प्लस 2 अल्फ़ा बीटा का मान है के, ये हो गया 64 बराबर 40 प्लस 2 के, 8 का स्क्वायर 64, क्या हो जाएगा 2 के, इस 40 को इधर ले आऊँ तो इसमें से घट के कितना बच जाएगा 24, 2 के बराबर 24 बच जाएगा, के का मान क्या आ जाएगा 24/2 बराबर के बराबर 12, तो के का मान 12 आ गया। एक लाइन लिख के ख़त्म करते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ से जो भी लाइन है ना वो यहाँ है। अतः के का मान ज्ञात कीजिए, अतः के का मान 12 होगा, के का मान क्या होगा 12। तो ये हो गया दोस्तों आपके प्रश्नावली 3.1 खत्म। अगर सहमत हो मोदी जी के नारे सबका साथ सबके विकास से, अगर सहमत हो मोदी जी के नारे सबका साथ सबके विकास से, तो दीजिए ना अपने दोस्तों व रिश्तेदारों का साथ, ज्वाइन करवाइए उनको आपको अपना चैनल और कीजिए उनका विकास। दोस्तों आज की क्लास एक छोटी सी कहानी के साथ ख़त्म करते हैं। कहानी छोटी है लेकिन भाव गहरा है, सुनिएगा और समझिएगा। एक आदमी गुब्बारे बेचकर अपना जीवन यापन करता था। जब भी उसके गुब्बारे की बिक्री घटती, वह एक हीलियम गैस से भरा हुआ गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे उड़ता हुआ गुब्बारा देखकर वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए गुब्बारे लेने के लिए गुब्बारे वाले के पास दौड़े चले आते। एक दिन उसने महसूस किया कि उसकी कमीज़ को कोई पीछे से खींच रहा है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वह पाता है कि वहाँ एक छोटा बच्चा होता है। छोटा बच्चा गुब्बारे वाले से पूछता है कि अंकल अंकल, क्या ये काले रंग वाला गुब्बारा भी इन गुब्बारों की तरह उड़ सकता है? ये क्वेश्चन, ये प्रश्न गुब्बारे वाले के दिल को छू जाता है। गुब्बारा वाला उस बच्चे को समझाता है कि बेटे, गुब्बारा उसके रंग के कारण नहीं उड़ता,
गुब्बारा उड़ता है उसमें भरी हुई चीज़ के कारण। तो यही कहानी है, इसका सार ये है कि आप होशियार हो या कमज़ोर, ये सब कुछ आप क्या मानते हो, क्या सोचते हो, इसके कारण है। इसलिए बिल्कुल पढ़ने के मज़े लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए अपना चैनल और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ होती है काम की बात। धन्यवाद।